चश्मा मेरा कहाँ पर? हाँ, यहाँ पर। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवति। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के चौथी ब्रह्मनिष्ठ एवं अग्रणीय महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश सिद्ध समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव भक्तजन सबके अंतरात्मा में आत्मस्वरूप परमात्मा जो स्थित है उसको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। छठे मंत्र से पाठ करते हैं। अध्याय 2 बल्ली 2 छठा मंत्र। हाँ हो गया। अंततः इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरात्वाय देहिनः हस्तानुमन्ये अनुसंसन्यन्ति यथा कर्मं यथा श्रुतम् य एष सुप्तेषु जागृति कामं पुरुषो निर्विमानः तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तद एवायमृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिता सर्वे तदु
ये श्रुति होना चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐसा है। तदु न इति एति कश्चन एतद् वै तद्। यहाँ पर यह पांचवें मंत्र से जो है सब्जेक्ट विषय चेंज हुआ है, जो कि जिसमें बताया गया कि प्राण और अपान मरतो जीवत कश्चन, न तो कोई भी मनुष्य प्राण से जीवित रहता है और न तो अपान से ही। मतलब अगर प्राण शरीर में है भी रहे भी तब भी उसका जीवन नहीं रह सकता यदि जीवात्मा चला गया। तो यह शरीर जो है किससे जीवित रहता है? जीवात्मा से। हाँ, इतरे ऋतु जीवंती, इससे अलग जिस पर ये आश्रित हैं, जिस पर प्राण और इंद्रिय इत्यादि आश्रित हैं, जस्मिन एता उपासतो, उसी से ही जीवित रहती है। जब वो चला जाता है तो प्राण जितना भी, अब जैसे आजकल कृत्रिम सांसें चला करके दी जाती है, लेकिन वो आदमी जिंदा नहीं हो सकता। हंत तो इदम प्रवक्ष्यामि हे गौतम गुह्यम ब्रह्म सनातनम। अब तुम्हें हम तो गौतम इदम गुह्यम ब्रह्म सनातनम ब्रह्म प्रवक्ष्यामि। हंत कहते हैं आश्चर्य की बात, बड़े आश्चर्य की बात है कि हम अब तुम्हारे प्रति, तुम्हारे लिए उस जो गोपनीय है ब्रह्म का सिद्धांत है, सनातन ब्रह्म का, उसका मैं वर्णन करूंगा। हे हंत इदम प्रवक्ष्यामि, इसी का वर्णन 8वें मंत्र में किया है। यथा च मरणम प्राप्य, तथा उस मरण को, जो ब्रह्म को जान जाता है, उस आत्मा को जो प्राप्त कर लेता है और उसकी जो मृत्यु होती है तो वह भवति गौतम आत्मा भवति, वह आत्मा जैसे हो जाता है, यानी उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसका फिर मरण, अरे पुनः पुनर्जन्म नहीं होता। हंत इदम प्रवक्ष्यामि, हंत का अर्थ कहीं गलत न लगाओ, इसलिए इसको दोहरा रहा हूं मैं। हंत माने यहाँ पर आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि इदम सनातनम गुह्यम ब्रह्म प्रवक्ष्यामि। ये जो सनातन ब्रह्म का के लिए जो गोपनीय है, जो उसका गोपनीय, क्योंकि वह ब्रह्म आसानी से प्राप्त नहीं है तो सनातनी, जो कि अनादि काल से चला आ रहा है, तो उसका वर्णन कैसे कोई कर सकता जिसको न कोई देख सकता है, न छू सकता है, न स्पर्श कर सकता है। उसका ज्ञान जो है बहुत ही गोपनीय है, यानी गुरु है, लेकिन उसको मैं फिर भी तुमसे कहूंगा, अभी को बताया नहीं। यथा च मरणम प्राप्त आत्मा भवत गौतम, जिससे कि शरीर छोड़ने के बाद जो उस आत्मा को जान लेता है वह आत्मा ही जैसे हो जाता है। जो निमध्य प्रपद्यन्ते शरीर देहिनम, अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार, यथा कर्म यथा श्रुतम, ये पहले आएगा। जैसा आपने कर्म किया है और जैसा श्रुतम, मतलब श्रुतियों के द्वारा सत्संग के माध्यम से आपने सुना है, उसी के अनुसार जो देह धारण करता है उसी के अनुसार कोई जोनि खोजता है, वह धारण करने के लिए किसी जोनि को प्राप्त होते हैं। आषाढ़ और दूसरे जो हैं आषाढ़ मतलब पेड़ पौधे इत्यादि जंगम इत्यादि हो जाते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा जिसका कर्म होता है वैसा ही उनको प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर आप अर्थ लगा सकते हैं कि भाई देखो, जोनी को ही नहीं, अंडे को भी तो अंडे के रूप में होते हैं, स्वेदज भी होते हैं, तो किसी रूप में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्म यथा श्रुतम, श्रुतम तो उनके लिए आता नहीं, केवल पापी किए हैं तो इसलिए उनको बारे में वर्णन नहीं किया। 8वें में देखो 8वां अर्थ सबसे यह ब्रह्म का वर्णन है। यह इसके लिए पहले संगति है। जत प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म बक्ष्याम इति ददा है। पहले जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वह 6ठे मंत्र में, उसी तुझे वही जो गुह ब्रह्म है, ब्रह्म का जो गोपनीय सिद्धांत है उसको बतलाऊंगा, उसे ही बताते हैं।
ज ईश सुप्तेषु जागृति कामं कामं पुरुषो निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुन्नेति कश्चन एतद् ज एष सुप्तेषु। यहाँ पर ज एष सुप्तेषु मतलब शरीर के जितने भी अवयव हैं जब ये सो जाती हैं, सुषुप्ति अवस्था, मन इंद्रिय बुद्धि प्राण आदि जितने भी हैं सभी सो जाते हैं। हालांकि प्राण सोता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाष्यकार ने प्राण का शब्द का अर्थ दिया है, तो प्राण तो हमेशा जागता रहता है, क्योंकि प्राण अगर सो जाए, समाधि में भी प्राण चलता रहता है, सांस चलती रहती है। सांस चलती है कि नहीं चलती इसमें थोड़ा सा, लेकिन सांस जब रुक जाती है तब तो नहीं चलती है, इतना तो है। हाँ देखो, अब वहां पर समाधि भी कई प्रकार की होती कह सकते हैं ना। जब तक आप सविचार में हैं, सवितर्क में हैं और संप्रज्ञात समाधि में, तब तक तो सांस चलती रहेगी। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि में, निर्विष समाधि में चल रहे हैं, तो सांस भी तो रुक जाती है, यहाँ पर आ जाती है, तो उस समय तो प्राण अपना काम करना बंद कर देगा। 6 महीना ऐसे हिंदुस्तान में ही सालों वर्षों तक, और भोले बाबा तो हजारों वर्ष तक तपस्या में रहते हैं, तो फिर अंतर नहीं है कुछ। जब वो अभी ब्रह्म है अभी ब्रह्म है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? वह केवल प्रयास की कमी है। ऐसे हैं बड़े रहते हैं, डॉक्टर क्या बताएगा, मर गया यही कहेगा। लेकिन कुछ ऐसे उनके लक्षण होते हैं, क्योंकि तेज वही रहेगा, बरकरार रहेगा ना, चेहरे पर तेज रहेगा, क्योंकि प्राण चल नहीं रहा है तो कहीं तो है तो सही, जीवात्मा भी तो है जो उसके अंदर। हालांकि उसका तो जीवात्मा मेरे जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता तो जीवात्मा तो स्वयं शुद्ध ब्रह्म के रूप में ही हो जाता है, लेकिन तब तक तो है ही है। तो समाधि में प्राण एक, जब वह गहरी समाधि में आ जाता है, निर्विष समाधि में, उस समय प्राण बंद हो जाता है। इसीलिए भास्कर ने यहाँ पर लिखा, जब यह प्राण आदि जब सो जाते हैं, सभी जब सो जाते हैं। प्राण का नाम पहले रहने का मतलब यही है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्विचार समाधि, निर्विचार समाधि, स्वितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि या संप्रज्ञात समाधि, तो इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर यह है कि किसी वस्तु का आप ध्यान करें, उसका चिंतन कर रहे हैं, तब तो प्राण चलता रहेगा। जब सब चिंतन ही समाप्त हो जाता है उस समय नहीं चलेगा। तो यह तो जो अनुभव किया होगा वही जानेगा, दूसरा नहीं जान सकता। दूसरे को तो यह मिर्ची जैसे लगेगी ना, कि भाई कैसे प्राण तो चलता रहता है। स येषु सुप्तेषु जागृति, जब सभी लोग सो जाते हैं, प्राण मन इंद्रिय सब सो जाते हैं। कामम कामम पुरुषो निर्मिमाया, तो वो जो पुरुष है कौन? वही जीवात्मा क्या करता है? वह अपने इच्छित पदार्थों का वह रचना करता है। कब करता है? सपन में। हालांकि स्वप्न की बात करें तो सपन में तो प्राण नहीं सोता होगा, नहीं सोता, नहीं सोएगा, नहीं सोता, सपन में तो नहीं सोता। तो यह प्राण जो है, अरे जीवात्मा जो है क्या करता है उस समय? देखो, किसी की भी इच्छाएं होती है, और इच्छाएं सभी की होती हैं। मान लो आपकी 40 इच्छाएं हैं जो कि पूर्ति नहीं हुई हैं, मान लो 10 पूर्ति हो गई हैं, तो बाकी जो बचे हैं, तो उसमें से जो खास खास इच्छाएं होती हैं 10-5, वह क्या होता है? वह जब आप सोते हो, निद्रा गहरी नहीं आई है, तो मन जागता रहता है। वो मन कौन है? वही है तो जड़, लेकिन जीव उसी के अनुसार लक्षित कर रहा है ना। तो वह मन जो है सपने का एक अपना संसार बना लेता है, और बना करके जो जो इच्छाएं हैं उसी संबंधी बनाता है और उनका भोग करता है। देखो,
जागृत अवस्था में कभी स्वप्न देखे हो? नहीं देखे हो। अरे जब जागृत में स्वप्न जैसे ही दुनिया भर का चिंतन करते तो स्वप्न ही हुआ, और क्या है। एक अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे, प्रोजेक्ट को देख रहे हो तो बात अलग है, लेकिन बिना मतलब के कल्पना करते जा रहे हो तो वह सपने ही है, और क्या है। सपन जैसा ही है, झूठा है, झूठा है ना। तो जागृत अवस्था भी कल्पित है। यह जो आप जागृत अवस्था में, यह भी कल्पित है, यह भी झूठा मिथ्या ही है। अभी ठीक इसी का मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए स्वप्न को पहले जो समझ जाएगा कि स्वप्न जो है मिथ्या है, क्योंकि सपन में क्या होता है, आप भोग उसी प्रकार से करते हुए मालूम होते हैं, लेकिन सब क्या है, कुछ है नहीं। हाँ, और जब कहीं चोट लगती है तब आपको ध्यान आता है। चोट लगती भी नहीं है, गिर पड़ते हो कहीं तो फिर आता है कि अरे हम तो गिर पड़े खाई में, और गिरे बोले नहीं है, कुछ नहीं, या बारिश से भीग गया, भीगे भी नहीं हो, लेकिन उस समय नींद टूटती आपकी, नींद टूटते ही सब कुछ भूल जाता है। तो कह रहे हैं कि यह मन, देखो यह जीव जो है जागते होते तो पूरा काम करता ही है। क्या काम करता है? जो उसकी इच्छाएं होती हैं उन्हीं के पूर्ति के लिए करता है, और बाकी जो अपूर्ण इच्छाएं रहती हैं, रह जाती हैं, वो सपने में पूरी होती हैं। सपने में यद्यपि आपको कुछ नहीं पता है कि क्या बन रहा है संसार, कुछ नहीं होता है, इतना होता है कि उसका सुख का अनुभव करते हो, और फिर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो जग जाते हो, निद्रा टूट गई, तो उसी समय हो सकता है उसको वस्तु को प्राप्त करने ही वाले हो तो भी वो रह जाता है, तो आप पछताते हो, ऐसा होता है। तो यह जो हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं, अतृप्त कामनाएं हैं, यही स्वप्न का कारण होती है। कहते हैं कि जो ज्ञानी हो जाते हैं उनको भी स्वप्न होता है, कारण उनका इच्छा जो है, उनके भी कामनाएं होती हैं, वो बाधित हो गई हैं, लेकिन वो बाधित कामनाएं भी सपने के अंदर आ जाती हैं। जैसे दृष्टांत दिया गया कि आदि गुरु शंकराचार्य महाराज से शास्त्रार्थ किए तो आखिर कोई इच्छा थी तभी तो किए, सारे उपनिषदों का भाष्य लिखा, 10 उपनिषदों का, तो आखिर तो पहले आया होगा ना मन में विचार। हमारे परम गुरुदेव महाराज उन्होंने भी किया, तो ज्ञानी होने के बाद गुरुदेव भी करते रहते हैं, तो फिर या इसका मतलब वह अतृप्त इच्छाएं जो हैं वो बाधित हो गई हैं, उनके अंदर पहले रहा होगा कि मैं यह सब सारे उपनिषदों को या सारे इसको करूंगा और इसका प्रचार प्रसार करूंगा, तभी तो ये सब हो। बिना इच्छा के कोई काम नहीं होता, इच्छा के बाद प्लानिंग करते हैं तभी होता, बिना प्लानिंग के होता। मतलब सभी के अंदर कोई न कोई इच्छाएं बाधित हो जाती हैं, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, ऐसा हमारे गुरुदेव ने बताया, बाधित रहती हैं। ज्ञानी की इच्छाएं बाधित रहती हैं, बाधित रहती हैं, मतलब वो प्रकट नहीं होती हैं, लेकिन वो सपन में प्रकट हो जाती हैं, वो काम वो करता रहता है तदेव। तो अब देखो, ज एष सुप्तेषु जागृति, जहां पर जिस समय व्यक्ति सोया हुआ है तो उस समय उसके सारे अवयव, प्राण, शरीर, प्राण आदि, इंद्रिय, मन, अरे मन नहीं सोता है, बाकी सब सो जाते हैं, लेकिन वह जो जागृति है, कौन जागता है? वह जो जीवात्मा है वह जागता रहता है। वह क्या करता है? कामम पुरुषो निर्माण, निर्माण माने अपना निर्माण करता है, वो अपने कामनाओं के अनुसार वह स्वप्न का संसार, एक अलग संसार बनाता रहता है। तदेन शुक्रम, कह रहे हैं वह क्या है? शुक्र है, शुद्ध। शुक्र माने शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध का मतलब वह क्या है? वह अद्वैत है, क्योंकि जहां पर द्वैत होता है तहां पर यह शुद्धि आती है। जहां पर जैसे जल शुद्ध लिया आपने, शुद्ध मिट्टी भी लिया, दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और
केवल जल ही हो तब अशुद्ध नहीं होगा। एक जल में दूसरा जल मिलाया तो अशुद्ध नहीं होगा। एक कुएं में दूसरे कुएं का पानी मिलाया, वो भी साफ है वो भी साफ है, तो अशुद्ध नहीं होगा। एक ही चीज है, एक ही चीज है ना, अद्वैत है ना। तद ब्रह्मम तद एव अमृतम उच्यते। वह जो शुद्ध ब्रह्म शुद्ध है, अमृत तत्व वाला अमृतमयी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तस्मिन लोकाश्रित, सारा संसार उसी पर आश्रित है। सारा संसार जो है उसी पर आश्रित है। मेरे उसी के अंदर सारा संसार भी ना। सर्वे तत्व नाते थी, उसका न इत एति इत न अति एति, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं करता है। कश्चन, कोई भी भूल करके भी उल्लंघन नहीं करता है। निश्चय अत एतद वैतद एतद वैतद, निश्चय ही वही है, ब्रह्म है और कोई नहीं है। तो नचिकेता, ये यहाँ पर जमराज कह रहे हैं, हे नचिकेता, जो तुमने प्रश्न कहा था ना, हमने भी वादा किया था, हमने भी तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं उस ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। उस ब्रह्म के बारे में सुन लो, क्या कहा था इस छठे मंत्र में। हंत तो इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातन। वो जो सनातन है, अनादि काल से जो ब्रह्म है, उसका जो गोपनीय दुरूह जो उसका विज्ञान है, उसको जानने का जो मार्ग है, उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं इस आठवें मंत्र में कि जो तुमने पूछा था और जो मैंने प्रॉमिस किया था उसको मैं बताऊंगा। अरे अंजू, इसको पंखा से क्या दुश्मनी थी हम लोगों की। तो यह समझ लो कि थकते सारे हैं। जब आप काम करते हो थकते हो, तो कौन थकता है? शरीर थकता है। लेकिन काम यहाँ पर शरीर के लिए बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही आत्मा, जीवात्मा जो है, जीवात्मा जो बना बैठा वो थकता है, थकता है, थकता, तभी तो सोता है। जब गाढ़ी गाढ़ी निद्रा आती है तो उसमें सो जाता है। यहाँ पर तो यही वर्णन किया गया ना। जब गाढ़ी निद्रा आती है, सुषुप्ति अवस्था में, जब स्वप्न में भी काम करता रहता है, जागृत अवस्था में भी काम करता रहता है, तो कुछ तो थकान लगेगी। तो वह थकान लगेगी तो सुषुप्ति में चला गया, इसका मतलब वो सो जाता है, सुषुप्ति अवस्था में जाके सो। यह समझ में आ रहा है। और वह कैसा है? शुद्ध है। वह ब्रह्म कैसा है? शुद्ध है, अमृत अमृत अमृतमयी है, और वही जो है, और सारा संसार उस पर आश्रित है। न अत्येतत् कश्चन, और कोई भी उसका उल्लंघन भी नहीं कर सकता। उसी ब्रह्म को तुम जानो। जो तुमने प्रश्न किया था, मैंने जो प्रॉमिस किया था, वह यह तुमने बता दिया उसके बारे में। यह समझ में आ रहा तो ठीक है कि मतलब वह जीवात्मा जो है, सोते हुए भी वह जागता है। देखो, हमेशा जब भी ये अवस्था होती है, क्या होता है, जागृत अवस्था में जो कुछ आप काम कर रहे हो, तो इसका जो सुख का अनुभव करने वाला है कौन है? यह इसका जो जागृत अवस्था का स्वामी होता है, विश्व, वह भोगता है तो एक ही है, नाम दिया इसका भोगने वाला विश्व है। और वही जब स्वप्न अवस्था होता है तो उसका नाम बदल करके हो जाता है आपका ये माइंड इतना, हाँ, यह आपका विश्व हो गया। और वह प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था में हो गया, हो जाता है। और स्वप्न अवस्था का तेजस, तेजस जो है स्वप्न अवस्था का अभिमानी तेजस, तेजस, यह अभिमानी देवता है स्वप्न, स्वप्न का। तो यह भोग करता है स्वप्न में, और सुषुप्ति में अनुभव करता है, क्योंकि भोग तो कोई होता नहीं है, भोग तो होता नहीं है। तो वहां पर केवल अनुभव करता है। कौन अनुभव करता है? वह जो वहां का अभिमानी देवता प्राण। और ये तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही है, एक ही है। वही जो इनके अलावा एक और भी होता है ना, कौन है वो? जो सभी का साक्षी है, सभी का साक्षी है, वही अपना आत्मा, शुद्ध आत्मा, वही सबका साक्षी है, सबको देखता है। ऐसा है, दृष्टा के रूप में
वो सबका साक्षी है कि कौन जीवात्मा देख रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पर एक त्रिपुटी बनती है ना, जो सुषुप्ति का मान लो जो भोगने वाला या जो उसका स्वामी है कौन है, प्राज्ञ। तो यह प्राज्ञ हो गया, यह दृष्टा हो गया। यह शरीर सब सारा सो रहे हैं या क्या हो गया, दृश्य हो गया। और जो बीच का दर्शन हो गया, बीच में जो देख रहा है वो दर्शन हो गया या जो अनुभव हो गया। तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, तो इनका सबका साक्षी कौन है, वो हमारा शुद्धात्मा। इसी प्रकार से सपने में बना लो दृष्टा दृश्य, वहां पर दृष्टा के रूप में स्वप्न का अभिमानी देवता तेजस हो जाएगा और बाकी सब उसी प्रकार से रहेंगे, इसी प्रकार से जाओ। भाई इसका भास देखते हैं सभी, मतलब संसार के जितने भी लोग हैं। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि सभी की आत्मा उसी में है ना, और वही जो है समस्त संसार को कंट्रोल कर रहा है, सभी का शासन कर रहा है, सभी का भरण पोषण कर रहा है। इसीलिए सारा संसार इसी पर आश्रित है, इसीलिए कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। भाई ये भाष्य देखिए, थोड़ा सा भाष्य ठीक से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यह एष सुप्तेषु प्राण आदेशु जागृति न स्वपिति। यह जो है, यह जीवात्मा जो है, यह प्राण आदि आदि में आपकी इंद्रियां हो गई और अंतःकरण हो गया। तो अंतःकरण में मन तो नहीं सोता कि मन के द्वारा संसार रचता है, तो सबके सो जाने पर भी वह स्वयं जागता रहता है। स्वपिति माने जागता रहता है, वह सोता नहीं है। ठीक है, न स्वपति, स्वपति माने सोना, न स्वपति तो सोता नहीं है। कौन नहीं सोता, ज ईशा, जिसके बारे में बात किया गया, ज यानी जीवात्मा। करें कैसे नहीं सोता है, कथम, तो कथम के लिए बताते हैं। कामम कामम तम तम अभिप्रेतम, मतलब यह स्त्री आदि अर्थम अविद्या निर्मिमारो, यह अविद्या के कारण उसकी कामनाएं जो होती हैं, कौन सी कामनाएं होती हैं, स्त्री, धन आदि, समझ लो कि पौत्र, लोक तृष्णा, इस सब चीजों को, दुनिया भर के जो तृष्णाएं हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए, उन्हीं कामनाओं के कारण वह क्या करता है, वह उन्हीं कामनाओं के कारण से अभिप्रेरित होकर के उन्हीं पदार्थों का रचना करते हुए वह सोता नहीं है, उन्हीं का निर्माण करता है, एक अलग संसार का रचना करता है। हाँ, और क्यों नहीं करता है, अविद्या के कारण वो उसकी इच्छाएं अभी पड़ी हुई हैं, नाना प्रकार की। एक इच्छा नहीं है, सैकड़ों इच्छाएं हैं। अब देखो, आप अपने अंदर ही देखो कितनी इच्छाएं हैं, एक ही इच्छा है। एक इच्छा हो तो अभी आपका पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा इच्छा नहीं करना। बोलो, एक इच्छा मांगो, है कोई, एक इच्छा पूरी हो जाए तो फिर छोड़ दोगे सब कुछ, फिर कहाँ हुआ। अगर कोई कहता हमारी एक इच्छा हो जाए तो अभी उसकी पूर्ति करा देता हूँ, कैसे भी हो जाएगी, फिर दूसरा इच्छा के लिए बात नहीं करना। लेकिन जब तक अविद्या रहेगी, यह इसमें कोई यह नहीं है कि आप गृहस्थ में हैं, इस संन्यास में, सबकी कामनाएं होती हैं ना। जब तक ज्ञान नहीं होता सबको कामनाएं होती रहती हैं। तो जिसको भी अज्ञानी है, जिसके अंदर अज्ञान है, कामनाएं तो उसकी होंगी होंगी। हाँ, गुरुदेव बताते हैं कि भाई जो ज्ञान प्राप्त किया उसकी भी कामनाएं कुछ तो रही जाती है। ठीक है, शुद्ध कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए वो बाधित हो जाती है, वो भी बाधित हो जाती है। कोई बात नहीं, कल नहीं आएगी, 2 दिन छुट्टी लेती है। कहाँ 2 दिन, 2 दिन महीने में, हाँ महीने में 2 दिन छुट्टी। और कोई बात नहीं, अरे ठीक है, इसका हम इसका तो कोई ऐसी, हाँ। तो वह अपने कामनाओं के कारण, और कामनाएं कैसे आती हैं, अविद्या के कारण।
अविद्या के कारण कामनाएं हैं। और वह कामना कैसी होती है? स्त्री को लेकर के, पुत्र को लेकर के, विद्या को लेकर, धन को लेकर के, लोकैश्रा के लेकर के। तो यही तीन आश्राएं हैं, लोकैश्रा, अरे पुत्रैश्रा, वित्तैश्रा और लोकैश्रा। इन्हीं तीनों को लेकर के नाना प्रकार की कामनाएं आती हैं। निष्पाद जागृति, और जो जागृत अवस्था में उसको पूरा नहीं कर सका, वही उन इच्छाओं की वो पूर्ति करता है। अब करता है जब वो सोने जाता है, सपन अवस्था में अपना संसार अलग बना देता है और उसी में होता है। अरे कई बार देखा होगा कि जो आपकी इच्छा कोई है, जो मुख्य इच्छा बारंबार चिंतन कर रहे हो, वो पूरी हो जाती है, पूरी नहीं हो रही है, लेकिन सपन में तो पूरी हो जाती है, भागी हो जाना है। अच्छा, निर्माणो निष्पाद, अच्छा, उनका संपादन करता हुआ, निर्माण करता हुआ, अर्थात वो क्या करता है? जागृत, जागता है, वो पुरुष जागता रहता है। जस्त देव शुक्रम, जस्त एव शुक्रम, वो कैसा है? शुक्र है, शुभ्र है, शुद्ध है, तद ब्रह्मम, वही ब्रह्म है। न अन्यत गुह्यम ब्रह्मास्ति, और कोई ब्रह्म नहीं है, और कोई छिपा हुआ ब्रह्म नहीं है। मतलब वही है ब्रह्म। कौन? जो सपने में अपना एक अलग संसार बना करके, वह अलग संसार कैसे बनाता है, किस चीज का बनाता है? जो हमारी कामनाएं होती हैं, और वह हमने कामनाओं को जागृत अवस्था में पूरा नहीं कर पाया, तो वह स्वप्न अवस्था में जो प्रमुख इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति वह स्वप्न के माध्यम से एक अलग संसार बना करके करता है। वह मनी होता है, कई रूपों में आकर के उन इच्छाओं की पूर्ति का वह भोग करता है, और वह काल्पनिक आनंद लेता है। सुखी तो है ना, भाई दो ही चीजें हैं, जीवात्मा को और क्या, सुख या दुख, यही मिलता है ना। तो सपने में भी दुख है तो दुखी तो होता ही है, कुछ क्षण के लिए, थोड़ा समय होता है, बाद में नींद टूटने के बाद सब खत्म हो जाता है। और सुख भी मिलता तो थोड़ा सा मिलता है, तो जैसा कर्म होता वैसा होता है। तो यह जो कर रहा है, यही आत्मा, यही जो है, शुक्र भी है, शुक्र का मतलब शुभ्र है, शुद्ध है, और यह ब्रह्म, यही ब्रह्म है। न अन्यत गुह्यम ब्रह्म, अन्य कोई छिपा हुआ ब्रह्म नहीं। तदेव अमृतम अविनाशी उच्यते सर्वशास्त्र, सभी शास्त्र उसको क्या माने हैं? अमृत और अविनाशी माने हैं, कि अमृत तत्व है और वही अविनाशी भी। अविनाशी का मतलब न मरने वाला, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका जन्म मृत्यु नहीं होता है, वही अविनाशी कहते हैं। यह जो हमारा आत्मा है, अरे आपका जीवात्मा, आप जो हो, आपका भी जन्म मृत्यु नहीं है। पुनर्जन्म की बात कही गई है, तो पुनर्जन्म वह प्रवेश करता है ना, शरीर का होता, अलग शरीर धारण करता, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने खुद ही बताया, जिनको वासा से जेरान यथा विहाय नवान गहरात नरोपरान तथापि शरीरान विहाय जेड़ा नान्यान संजाति। जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को, फटे पुराने कपड़ों को फेंक करके नया कपड़ा धारण करता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी क्या करता है? शरीर जब किसी काम की नहीं रह गया है, चमड़े झुर्रियां पड़ गई हैं, चमड़े सिकुड़ गए हैं, घुटने में दर्द हो रहा, चल भी नहीं पा रहा, तो उस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। और कौन सा शरीर धारण होता है? उसके अंदर जो कामना प्रबल होती है, जो अंतिम विचार आता है, उसी के अनुसार शरीर को, मरने के पहले, शरीर को छोड़ने के पहले, जो सबसे तीव्र जो उसकी कामना होती है, वह कामना की पूर्ति कहाँ होगी, किस जोनी में आसानी से हो सकती है, उसी जोनी का रूप वो धारण करता, उसी। यह सब आप हम सब बारंबार तो जन्मे ही हैं, पता नहीं कितने कब से जन्म लेते रहे हैं, कब से बने। हाँ, तो सभी शास्त्रों में यही लिखा हुआ कि वह आत्मा जो है अमृत तत्व है और अविनाशी है। और क्या कहें?
च पृथ्वी आदियो लोका तस्मिन् एव सर्वं ब्रह्मया श्रुता सर्वलोक लोक कारणत्वात्तस्य। कह रही हैं उस ब्रह्म में ही पृथ्वी आदि संपूर्ण लोक आश्रित है। जो हमारा वह आत्मा है, ब्रह्म है। जितने कौन लोक हैं? 14 लोक हैं। नाम दिया भू भुव स्व मह जन तपः सत्य। ये 7 तो पृथ्वी और उसके ऊपर है। नीचे अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल और पाताल। यह 7 नीचे पृथ्वी के। तो ये 14 जो लोक हैं सभी उस ब्रह्म में ही हैं, अलग नहीं है। इस चीज को समझो। सारे लोक जो हैं कहाँ पर हैं? ब्रह्म में। मान लो ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म का तो कोई आकार ही नहीं है, और यह तो सर्वत्र व्याप्त है। तो जहां तक भी आपकी नजरें भी नहीं जा सकती वहां तक वही ब्रह्म फैला हुआ, ऊपर नीचे। इस प्रकार से नीचे तो नजर नहीं जा रही है, ऊपर भी कहाँ तक जाएगी आपकी? जो दिखाई दे रहा है तो सब जगह वही व्याप्त, उसी के अंदर सारा सृष्टि। कभी आपने सुना होगा गीता जी ने 11वें अध्याय का, अगर उसका व्याख्यान कभी सुना होगा तो उसमें क्या बताया था? भगवान ने उस विराट स्वरूप को दिखाया है 11वें अध्याय में गीता जी में। वह विराट स्वरूप का भगवान का प्रदर्शन। विराट स्वरूप नहीं जानते? नहीं जानते। विराट स्वरूप का मतलब यह होता है उनका सिर ही जो है द्विलोक हो जाता है, स्वर्गलोक, और भुजाएं ही दोनों छोर में हो जाती हैं, धड़ ही आकाश हो जाता है, और जो सबसे निचला स्थान है वो पैर हो जाता है। पूरी सृष्टि उसी के अंदर आ जाती है। उसी के अंदर हम भी हैं, आप भी हैं। यह बॉम्बे शहर इंडिया एक इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा क्योंकि एक ही मंडल नहीं है। मृत्युलोक में ही जो है ना इतना बड़ा है जिसमें कि कल्पना नहीं कर सकते। तो पूरा यह पृथ्वी का मृत्युलोक है, इतना बड़ा दिखाई देगा। उसमें बॉम्बे शायद बिंदी से भी छोटा दिखाई देगा, भारत दिखाई देगा बिंदी के बराबर। कल्पना नहीं कर सकते, ये बिल्डिंग तो दिखाई नहीं देगी माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, और आप कहाँ दिखाई दोगे तो इस प्रकार से यह बड़ी विचित्र बात है। सभी भूमंडल सारे 7 लोग, अरे 14 लोग किसी में उसी ब्रह्म के अंदर। तो इसीलिए हम आप यह बेशक कहते हैं कि यह मेरा है, तेरा है क्या? तुम तो किसी के आश्रित में तो स्वयं हो। सोचो, आपका तो कुछ भी नहीं है। यह पूरी की पूरी, यह जो पृथ्वी ही नहीं बल्कि यही नहीं बल्कि 14 लोग उसी के अंदर समाये हुए हैं। तो उसमें आपका जमीन जायदाद मकान कहाँ है? हा? आप तो खुद ही आश्रित हो किसी के ऊपर। तो आपका क्या हुआ? फिर भी नहीं मानते, झगड़ा करते रहते हैं। विशेष करके भाइयों में होता है। हाँ, सच्चाई को समझें, इसको इसका ज्ञात हो जा तो किसी से कोई विवाद ही ना हो। त्याग वाली भावना आ जाए। त्याग भी क्या करना है जब तुम्हारा है ही नहीं, तो त्याग किस चीज का कर रहे हो? या तो वो भी झूठी कल्पना है, झूठा त्याग वो भी है। अरे जब आपका कुछ है ही नहीं है, कुछ मांग रहा है तो दे दिया, वो त्याग नहीं है। क्या त्याग हुआ? और देखो, अगर उस दृष्टि से देखो तो कोई त्याग नहीं, आपका कुछ है ही नहीं है। हाँ हाँ, अगर व्यवहार की दृष्टि से देखो तो त्याग है। देखो, परमार्थिक सत्ता के अनुसार कोई त्याग नहीं है, क्योंकि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम आपका सब, हम आप भी ब्रह्म ही हैं। सही बात। हाँ, लेकिन अगर व्यवहार के दृष्टि से व्यवहारिक सत्ता, हालांकि वेदांत व्यवहारिक सत्ता को नहीं मानता है तो समस्या तो है, क्योंकि व्यवहार में कैसे जियोगे भाई? तो व्यवहार में जीने के लिए तो सब कुछ है, क्योंकि हर एक का, यही तो गीता जी में भगवान ने एक 3रे अध्याय में साथ कहा है, बिना काम किए हुए तो आपका शरीर का जीवन यापन भी नहीं चलेगा। कहा है, सुना होगा, नहीं सुनाया है? बिना कुछ खाए पिए या बिना कर्म, खाओ पियोगे कैसे? कर्म करोगे ना, तभी तो धन मिलेगा। भोजन कैसे मिलेगा? उसके लिए भैया पैसा चाहिए,
तो पैसा कैसे मिलेगा? कर्म कर्म करना पड़ेगा। अन्न चाहिए तो अन्न खेत में जाके करो, कहीं भी तो करना पड़ेगा काम ना। तो बिना परिश्रम किए हुए, बिना कुछ किए हुए आप कोई भी व्यक्ति अपना जीवन भी ठीक तरह से निर्वाह नहीं कर सकता। अरे शेर को देखो, सोता रहता है, तो उसके लिए कोई शिकार तो करता है, शेरनी शिकार करती है। तो अगर शेरनी शिकार न करे तो उसको, शेर को कैसे भोजन मिलेगा? खाना पड़ेगा उसको अपने हाथ से। हाँ, हाँ सही बात। कुछ नहीं कर सकता कोई भी। कर्म करना, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यह कहाँ व्यवहारिक सत्ता में। व्यवहारिक लेकिन वैसे तो कोई कुछ है ही नहीं है। चाहिए। हाँ, किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तभी ब्रह्म ही है। हाँ, वो भी है, क्योंकि वह सब करने धरने वाला तो वही जुगाड़ बना रहा है, वो देगा। लेकिन यह व्यवहार के दृष्टि में तो आपको देवताओं को भी मानना पड़ेगा, और जब तक ये शरीर है सबको मानना ही पड़ेगा। अरे भगवान कृष्ण को देखो, स्वयं महाभारत के युद्ध में क्या कर रहे थे? अर्जुन का सारथी बने थे और कर्म कर रहे थे, मतलब पूरा कर्म कर रहे थे। शाम को पहले उतर करके अर्जुन को उतारते थे हाथ पकड़ करके, क्योंकि वो मालिक था, वो खुद सारथी थे। और यही नहीं, रथ की साफ सफाई करना, घोड़े को साफ करना, घोड़े को भोजन भी देना। घोड़े में चलते हैं ना तो पैरों में पाँव में कुछ हो जाता तो उसकी भी वह देख रेख करना, सारा देख रेख करते थे। सोच लो। विचार आता है कि जो लड़ाई महाभारत की हुई है कहीं भी, हाँ, तो ये न तो घोड़े को बाण लगता है, न सारथी को बाण लगता है। क्यों नहीं लगा? भगवान को खुद लगा कई बार। हाँ, बहुत बाण लगे हैं। हाँ, और क्या, कईयों का रथ घोड़े को भी लगा हो। मार दिए तो हाँ, चले गए। हाँ, ऐसा भी होगा। हाँ, अच्छा, ये मतलब वर्जित नहीं है। ना कुछ नहीं। अरे भगवान ने खुद घोड़े का जो वो लग जाता था उसको ठीक करते थे, भगवान का यह था, अपनी शक्ति थी, हाथ लगाते ही ठीक हो जाता था, बात अलग है, लेकिन काम तो खुद करते थे, ऐसा नहीं है। भगवान को बहुत बाण लगे थे। एक बार भगवान ने इसी महाभारत युद्ध में कसम तो खाया था, दो बार प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। भीष्म पितामह जब बाणों की ऐसे ही वर्षा करने लगे, यह भी इनको भी बाण लगे। अर्जुन तो बिल्कुल यह हुआ कि अब मरे तब मरे, तो अपना चक्र लेकर के दौड़े। हाँ, पूरा महाभारत पढ़ो। अरे वरुण जी को पूरा महाभारत याद है, पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं है। तो वो तो महाभारत का पूरा मेरे ख्याल से शायद समाप्त कर दिया। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पर्सनल बात नहीं हुई है, लेकिन गुरुदेव करते रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। रामायण की तो चौपाइयाँ उनका भी पूरा उनका इंटरेस्ट है। तो आध्यात्मिक जीवन में वरुण जी का काफी प्रोत्साहन है, पूरा मेहनत करते हैं। कर्म करने बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। ये मत सोचो बिना कर्म किए हुए कुछ मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि पृथ्वी आदि समस्त लोक, आदि लोका, सभी लोग इसी के अंदर हैं। किसमें? उसी आत्मा में, उसी ब्रह्म में सभी, कहीं अलग नहीं है। हाँ, अब एक चीज और यहां पर सुनो। जब गांधारी ने भगवान को श्राप दिया, गुस्सा हो गई थी, बहुत तेज नाराज थी कि तुमने ही हमारे सारे हमारे सभी पुत्रों को मरवाया, तुम्हारे ही कारण मारे गए, तो तुमको मैं ऐसा श्राप देती हूँ, और श्राप दिया कि तुम्हारा पूरा परिवार जो है, जदकुल जो है, सब तुम्हारी आंख के सामने ही नष्ट हो जाए। तो भगवान खुश होते हैं, कोई बात नहीं, हम तो चाहते थे, आपने कुछ नहीं दिया, श्राप क्या दिया, हम जो चाहते थे वही आपने कहा। फिर उनके मन में होता है कि इनको कुछ शिक्षा दी जाए, प्रसन्नता होती है। तो कहते हैं चलो, हम कौन मारा, किसने मारा, एक ऐसा यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि सारे घटनाओं को दिन रात देख रहा है, महाभारत के युद्ध से। पांचों पांडवों को भी लिया, क्योंकि वो भी कहते थे, अर्जुन कहता था मैंने मारा, भीम कहते थे हमने मारा, कोई और कहता था, तो सभी को लिया। हाँ, सभी, द्रौपदी भी गई थी, तो सभी गए कहाँ पर?
जहां पर भीम का एक पुत्र था, इनका एक बेटा था घटोत्कच, उसका पुत्र था, मतलब इनका पोता पोता था द्रोणाचार्य। भीम। अच्छा आओ। भीम की बात हो रही है। अर्जुन के बड़े भाई हाँ नहीं। जो युधिष्ठिर से छोटे थे और अर्जुन के बीच में थे, जो पवन पुत्र माने जाते हैं, पवन पुत्र कहा जाता है। बल इसीलिए पवन के समान था, बल था हनुमान जी जैसे। तो जब जाते हैं सभी लोग तो कहते हैं कि एक पेड़ पर ऊपर उनका सिर लटकाया हुआ था, भगवान ने पहले उनका सिर काट दिया था। क्यों काटा था उसका भी एक कारण है। उसका कारण यह था कि उसके पास ऐसी शक्ति थी कि 3 बार में पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भगवान ने परीक्षा भी लिया था। परीक्षा लेने में उन्होंने कहा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, और उसका यह भी था कि जो हारेगा उसका मैं साथ दूंगा, जो मतलब कमजोर पक्ष होगा उसी का मैं साथ दूंगा। वो धर्म के अनुसार हमने गुरु जी को अपने गुरु जी से जिससे विद्या सीखी है उनको हमने वचन दे दिया है, क्योंकि तो है पांडवों का पोता है, सभी पांडवों का, तो पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उसने कहा हमने अपने गुरुदेव को वचन दे दिया है कि कभी भी किसी भी युद्ध में मैं सम्मिलित हूँगा तो जो कमजोर पक्ष होगा उसकी तरफ लड़ूंगा, ऐसा वचन दिया था। तो भगवान ने तुरंत ही उसका गला उतार देते हैं कि ये तो सबको नष्ट कर देगा चक्र से, और फिर आशीर्वाद देते हैं कि बोलो तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मैं 18 दिन का ये युद्ध को मैं पूरा देखना चाहता हूँ। 18 दिन का उस समय तो पता नहीं था, शुरू हुआ था। तो भगवान ने उसके सिर को लटका दिया था खोपड़ी को, और फिर उससे जाकर के पूछते हैं कि बैबरे तुमने पूरा युद्ध देखा था? उसने कहा हाँ केशव, मैंने पूरा युद्ध प्रणाम भी किया था सबसे पहले, सभी को सबसे प्रणाम करके कहा था कि मैंने पूरा का पूरा युद्ध देखा। यह बताओ किसने मारा और किसको मारा, कौन मारा गया? क्या यह जो गांधारी कह रही है सत्य है? तो पहले तो कहा गांधारी जो कह रही थी बिल्कुल सत्य है। तो भगवान ने कहा किसने मारा और किसको मारा? तो वह कहता है भगवान हे केशव, मैं तो किसी को लड़ते हुए देखा ही नहीं, न किसी को मारते हुए न किसी को मरते हुए। हमने तो यह देखा जो लड़ने वाले थे दोनों तरफ से आप ही थे, मरने वाले भी आप ही थे, मारने वाले भी थे। आपके अलावा मैं कोई इस पूरे जो युद्ध का प्रांगण था उसमें तो कोई था ही नहीं। तब लोगों की आंखें खुलती हैं, गांधारी की भी आंखें खुलती हैं। वो मैंने तो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मतलब वही परमात्मा, देखो आपको यही बताया जाता है रोज, शायद इसको मैं दोहराता हूँ, ईशावास्यदम सर्वम जत किंचित जगत। संसार में जो कुछ है सब वही परमात्मा है। जब वही है तो फिर दूसरा कहाँ से आया? आप लोगों का अस्तित्व कहाँ गया है? कहाँ से आप? या हो तो ब्रह्म हो, नहीं तो कुछ ही नहीं। तो फिर जाकर के वो लोगों का विश्वास होता है, सबका घमंड भी टूटता है, और फिर लोग वहां से वापस आते हैं। तो कोई भी कुछ नहीं करता, न कर सकता है। अरे जब हाथ भी चलता है तो उसी की शक्ति से चलता है ना। चैतन्य जब ना हो तो हाथ भी नहीं चलेगा, पलके तक नहीं झपेंगे। भोजन तो मुंह में डाल नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्यों बेकार में झूठा मान लेकर के पड़े हो? आपका भोजन पचेगा ही नहीं, उसी में रखा रखा रह जाएगा। आया है ना 15वें अध्याय में, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम, आया है? भगवान ही सब कुछ है, वही परमात्मा सब। तो जब भगवान ही सभी कुछ है तो क्यों झूठा अभिमान करते? फिर भी यह सारी दुनिया झूठा ही अपमान करती है। मैं हूँ, आप हो, बड़े बड़े लोग भी करते हैं। जब किसी का कुछ है ही नहीं है तो क्यों उस पर हम अपना हुआ करते हैं?
अधिकार जमाते हैं सबका, क्या हानि है, कुछ है ही नहीं। अरे देखो अभी इसराइल का जो जो दुनिया मतलब होता रहता है ना, जबकि कुछ भी नहीं है, फिर भी इसने मारा तो मैं इसका बदला लूंगा। तुम कौन हो मारने वाले? वो ज्ञान नहीं है, इसलिए सब कुछ चलता रहता है। अरे कुछ नहीं है ही नहीं है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। कर्म करना, हाँ, तो बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता है। निठल्ला बैठने वाले को भोजन नहीं मिल सकता। सर्वे ब्रह्मण आश्रिता, सभी लोग उस ब्रह्म पर ही, संपूर्ण लोग जो है 14 लोग उसी ब्रह्म पर ही आश्रित हैं। भाई वही सबका शासन कर रहा है, सबका पालन भी करता है, भरण पोषण भी करता है। सर्वम लोक कारण तस्य, सभी लोग निश्चय ही वही, सारे संसार का, सभी लोगों का वही कारण है। देखो पहले बताया था, एक परब्रह्म की सत्ता बताई गई थी आपको, वह जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वह क्या है? परब्रह्म है। फिर वही जब सगुण के रूप में आता तो सगुण निराकार के रूप में जब उसको सृष्टि करने का विचार भाव आता है तो सगुण निराकार के रूप में आता है, जिसको आप ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, वही माया का साथ लेकर के आता है और उस माया के कारण ही सृष्टि होती है। और वही जब अवतार ले लेता है, कहीं संतों पर प्रॉब्लम होती है, ब्राह्मणों पर लोग दुष्ट लोग दुख देते हैं, धर्म का अवनति होता है, ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब आकर के किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के सबको नाश करता है। हमारा भी तीनों रूप देखो तो यह जो शरीर दिखाई दे रहा भरकम, बड़ा भरकम 6 फुट का 7 फुट का, यह क्या है? यही जो है आपका सगुण साकार है। सगुण साकार भगवान का ये जो अवतार रूप सगुण साकार है, तो अभी सगुण साकार से उस सगुण साकार की पूजा करनी चाहिए, सेवा पूजा इत्यादि। आपके अंदर जो जीवात्मा है वह सगुण निराकार है, तो दिखाई नहीं देता, कोई रूप ही नहीं है, कोई रूप नहीं है, सगुण निराकार है। वही ईश्वर भी सगुण निराकार है। तो इससे उस ईश्वर का जाप, उसके नाम का गुण, क्योंकि भगवान ने बताया कि नाम आपको दिया, रूप हमारे पास है, तो उसके नाम का चिंतन इससे करो, जाप करो। और वही जो आपका आत्म तत्व है और वह जो है परम परब्रह्म, दोनों एक ही हैं, तो वही चिंतन करना कि हम वही हैं, चिंतन करना बुद्धि के माध्यम से, अहम ब्रह्मास्मि। अरे देखो झूठा बोलते बोलते किसी चीज को, कोई एक ही बात को 100 बार और कई लोगों से कहलवाता है, वह सत्य मान बैठता है, होता है नहीं होता, मान बैठता। तो अगर तुम झूठे अपने को ब्रह्म कहोगे तो सत्य हो ही जाएगा। क्यों? एक देखो इसका दृष्टांत मैं देता हूँ आपको। कौन थे, इनका नाम है, एक भगवान के ही अंशावतार पैदा हुए थे, जो कि जामनगर के पास जिनका वह एक छोटा सा आश्रम बनाया गया है, जो कि 10,000 सीढ़ियों के ऊपर है। क्या नाम है उनका? दत्तात्रेय भगवान। तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि जदू से बात हो रही थी, तो कि हमारा हमने एक ये बिरनी देखा होगा आपने, छोटा सा मिट्टी का बनाती है। हाँ, बिरनी 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 मिट्टी लगा करके दीवारों में बनाती है, गाँव में बहुत होता है। हाँ हाँ, एक भृंगी पक्षी कहते हैं, वो भृंगी पक्षी जो, अरे भृंगी कीट जो है, किसी भी कीट को ला करके अपने बिल में बंद कर देती है। अच्छा, और बंद करके उसको पानी भी चोंच में ला के पिलाती है और भोजन भी देती है, खुद ही लाती है, और जाते समय फिर डंक मारती है, डंक मारती है, डंक समझ रहे हो? हाँ, चोट लगेगी ना, चोट लगेगी तो क्या होगा? दर्द होगा ना, आपको कोई मारेगा तो दर्द होगा ना, जब सुई चबा दो है। तो वह जो है दर्द से कराता है, और कराते कराते चिंतन उसी भृंगी का करता रहता है कि भृंगी आएगी, फिर पानी पिलाएगी, भूख भी तो लगता है ना।
अरे मिर्चा खाते हो, कभी खाए होगे, खाते तो होगे, कड़वा लगता है कि नहीं लगता है, दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता, फिर आनंद भी आता है, इसलिए खाते भी हो। उसी प्रकार से वो भृंगी के बिल में जिस कीड़े को रखा है वो उसी का चिंतन करता है दर्द के नाते, भूख के नाते, और फिर वो कहीं अपना भोजन करके और इनके लिए भोजन लाएगी, पानी लाएगी, इनको खिलाएगी पिलाएगी, फिर डंक मार के फिर भागेगी। तो नित्य निरंतर उसी का चिंतन यह करता रहता है। हाँ, दर्द है फिर भी कहता है, क्या करेगा, भूख लगेगी तो किसका चिंतन करेगा, वही तो देने वाली है। बता रहा हूँ, कहानी तो सुनो पूरा। हाँ हाँ। तो कुछ दिनों के बाद वही जब पूर्ण रूप से वही भृंगी का सब कुछ उसके पास गुण आ जाता है, तो फिर वह एक दिन उसको फोड़ करके निकल जाता है और फिर अपना साम्राज्य स्थापित करता है, वह भी भृंगी के रूप में ही हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई भी जिसका चिंतन कल्पना ही करता रहे, झूठा ही कल्पना करे, लेकिन नित्य कल्पना करते रहो कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, निश्चित रूप से गारंटी के साथ कहा जाता है, जैसे दत्तात्रेय जी को यह ज्ञान मिला, उससे उन्होंने ज्ञान सीखा, वही ज्ञान आप अपने अंदर अवधारण करके आप एक दिन ब्रह्म हो ही जाओगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। अरे आप ध्यान करो, जिसका भी ध्यान करते उसके गुण आ जाते हैं, जिसका भी ध्यान करोगे उसी के गुण आते हैं, जिसका चिंतन करोगे उसी के गुण आएंगे। तो आप चिंतन ब्रह्म का करो ना, छोटे मोटे लोगों का या संसारी जीव जो क्या करने की जरूरत है, जिसके साथ रहोगे उसके गुण आएंगे नहीं आएंगे, इसीलिए इसका करो। आगे इसको समाप्त करते हैं, नहीं तो समय समाप्त हो रहा है। दादो न अति इति कश्चन इत्यादि पूर्ववदेव, इसके मतलब तदेव ब्रह्मम की आख्या, एतद वैतद का कहा, इसकी व्याख्या उसी प्रकार से जैसे पहले बताया गया है वही समझो। क्या व्याख्या है? यही कि यह जो बताया गया यह वही है, यह वही ब्रह्म है जो तुमने पूछा था और जो मैंने तुमको प्रतिज्ञा किया था कि उस ब्रह्म के बारे में बताया था, यह वही ब्रह्म है और दूसरा नहीं है। अब इसके बाद संगति पढ़ लेते हैं इसको। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतःकरणाम प्रमाणोपन्नम। अब इसमें देखो, जो लोग इन तार्किक बुद्धि वाले हैं हमेशा बिना मतलब के तर्क करते रहते हैं, बहुत ऐसे समाज में मिले होंगे, देख रहे होंगे। कुबुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाले कुटिल लोग जो हैं वो क्या करते हैं, विचलान अंतःकरण, सीधे साधे लोगों का, मान लो आप भगवान का तपस्या करते हो, पूजा करते हो, तो आपके मन को विचलित कर देते हैं कि भाई क्या फायदा इनका पूजा करने से, क्या तुम्हें मिला, बताओ। अरे कई लोग तो कहते हैं शंकर जी के ऊपर ही चूहा चले जा रहे हैं, तो शंकर जी के क्या इनका क्या महत्व है। जो अपने शरीर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम लोगों को क्या संभालेंगे, चींटी चढ़ जा रही है। तो यह दुष्ट बुद्धि वाले हैं ना, वह अरे अज्ञानी तो हम भी हैं, आप भी हो, लेकिन हम लोगों के बुद्धि को भ्रम कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, और विचलित करके कई बार ऐसा हो जाएगा, हाँ बात तो सही है, बारंबार कोई कहेगा तो यही हो जाएगा, अरे क्या फायदा है। यही यह जो और समाजी भी लोग यही कहते हैं ना, मूर्ति की जरूरत, पूजा की क्या जरूरत है। अगर किसी के साथ रहो, चोर के साथ रह जाओ 15 दिन, महीना 2 महीना, तो आपके अंदर चोर चुराने की एक कला आई जाएगी। शराबी के साथ रह जाओ 6 महीना साल भर, आप शराब पीना सीख ही जाओगे, देखते आ जाएगा। हाँ, देखते देखते साथ रहते रहते, इसलिए कभी भी गलत साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक मैं यहाँ पर बहुत बुरा शब्द बोल रहा हूँ, यह मोबाइल जो है ना या टीवी है, इसमें भी जितने भी धारावाहिक इत्यादि आते हैं भगवान के नृत्य, उनको भी नहीं देखना चाहिए।
क्योंकि वो मन को विक्षिप्त करने वाले मैंने इनकार नहीं किया। मैंने फिर अब यह प्रतिज्ञा किया कि ये सब बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ध्यान में भी उसकी चिंतन आएगा, चिंता आएगी, वही दृश्य आएगा सामने। आप देख रहे हैं, आप संसार के किसी वस्तु को देखो, किसी व्यक्ति को देखो, किसी स्थान को देखो, तो उसका भी छाप आपके मस्तिष्क पर न पड़े, तब तो आप विद्वान नहीं, तो आपकी यह कह सकते हैं आपकी बुद्धि ठीक ठाक, नहीं तो बेवकूफ है कोई भी जो संसार के वस्तुओं का, व्यक्तियों का और स्थान का देखने के बाद उसी दृश्य को अपने मन पर ला करके दुखी होता है या सुखी होता है। अरे दुखी होता है तो भी सुखी होता है, तो भी सुखी होगा तो एक बार दुखी भी होगा, और उसके बारे में संकल्प करता मन से, तो फिर वो अज्ञानी हो गया। अरे अज्ञानी नहीं तो मूर्ख तो हुआ ही, मूर्ख कहिए, और अज्ञानी उसको मान लो जो सत्य मानता है वो अज्ञानी, ऐसे कहिए। तो हमारा अज्ञान, बेवकूफी संसार के किसी घटना से न तो उसे अपने मन को विक्षिप्त करना, न तो उसे अपने ऊपर सुख दुख लाना, न उसके बारे में संकल्प विकल्प करना, और उसको सत्य भी नहीं मानना। जब उसको नहीं मानना तो ये संसार आपका अपना संसार, ये भी तो असत्य है, ये भी तो मिथ्या है। आइए आगे, इसके कारण हमारे अंतःकरण को विचलित कर देते हैं। प्रमाणोपपन्नम, उन ब्राह्मणों के चित्त में आत्म एकत्व विज्ञानम सकृत च मानम कह रहे हैं, उन ब्राह्मणों के चित्त में प्रमाण से युक्त सिद्ध होने पर भी आत्म एकत्व विज्ञान बारंबार कहे जाने पर भी स्थिर नहीं होता। ऐसे जो पुरुष होते हैं जिनका मन को विचलित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? दुष्टों के द्वारा, कुबुद्धियों वालों के द्वारा, तो वह सब कुछ होते, क्योंकि श्रद्धा उनकी कहीं न कहीं डगमगा जाती है, और श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। अगर आपकी शास्त्र पर श्रद्धा न हो, आचार पर श्रद्धा न हो, तो कोई ज्ञान नहीं आएगा। तो जब वह ज्ञान नहीं आता तो वह सुनते हो लेकिन वह ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता। तो उसके बाद कहते हैं इति तत्व प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनराश्रुति, इसी का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति माँ हम पर कृपा करने वाली इसको, इसी श्रुति को फिर दोबारा दूसरे रूप में प्रदर्शित करती है। यानी एक ही ज्ञान जो पहले दिया उसी ज्ञान को बारंबार दे रही, फिर देने जा रही हैं। अगले मंत्र में भी वही प्रतिपादन है। हाँ, और ऐसे ही फिर दृष्टांत भी उसी का फिर देंगे, बारंबार इसकी बातें करेंगी, इसलिए कि जिससे आपके अंदर दृढ़ता हो जाए, पक्का हो जाए। हाँ, इसीलिए बारंबार आपको कहा भी जाता है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।